अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। रूस और यूक्रेन के दरमियान पिछले कई महीनों से कशीदगी की सूरत-ए-हाल बनी हुई है। क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद सदर पुतिन ने अपने हमले की हिकमत अमली में तब्दीली की है और यूक्रेन पर कई मिसाइल दागे हैं। अब रूस की जानिब से दिए जा रहे खुले चैलेंज से दुनिया भर में खलबली मच गई है। नाटो में यूक्रेन की शमूलियत के नतीजे के तौर पर तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। रूसी फेडरेशन के सलामती कौंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर ने जुमेरात को एक इंटरव्यू में TASS न्यूज़ एजेंसी को बताया कि अगर यूक्रेन अमेरिका की क़यादत वाले नाटो फौजी इत्तेहाद का हिस्सा बनता है तो फिर यह यकीनी तौर पर तीसरी आलमी जंग की तरफ लेकर जाएगा। टैस ने अलेक्जेंडर का हवाला देते हुए कहा कि कैफ अच्छी तरह से जानता है कि इस तरह के कदम का मतलब तीसरी आलमी जंग के इम्कानात को बढ़ाना है। ख्याल रहे कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सितंबर के आखिर में नाटो फौजी इत्तेहाद की फास्ट ट्रैक रुकनीत का ऐलान किया था। रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हमने अमेरिका के साथ रवाबित का कभी भी गुरेज नहीं किया, लेकिन अमेरिका सूरत-ए-हाल को इतना ख़राब नुक्ते पर ले आया है कि इससे ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं हो सकता। लावरोव ने कजाकिस्तान के दारुलमंद आस्ताने में रूस के सरकारी टेलीविजन चैनल रशिया 24 के लिए जारी करदा बयानात में रूस अमेरिका ताल्लुकात का जायजा लिया। रूस के वज़ीर ख़ारजा लावरोव ने कहा है कि यह हालात किसी भी शक्ल में मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका सूरत-ए-हाल को बुरे तरीन नुक्ते पर ले आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इस किस्म के बयानात के साथ कि कौन हमसे मुलाकात करना चाहता है और कौन नहीं, सिर्फ अपने आप को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी से मुलाकात की दरख्वास्त नहीं कर रहे हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी करते हुए अमेरिका की जो बाइडेन हुकूमत ने कहा है कि चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ करार दिया गया है, जबकि रूस आलमी सलामती के लिए खतरा है, जिससे नई दिफाई पॉलिसी की जरूरत होगी। इससे निपटने की जरूरत है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर के कौमी सलामती के मुशीर जैक सैल्वान ने कहा कि यह एक फैसलाकुन दिहाई का आगाज है, जिसमें चीन के साथ हमारे मुकाबले के उसूल तय किए जाएंगे। चीन का नजरिया मईशत, सियासत, सलामती और मुल्क और दुनिया में टेक्नोलॉजी तंग होती जा रही है, खास तौर पर मगरिब से मुकाबला करने की दौड़ में। रूसी सदर पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने नई कौमी सलामती पॉलिसी में तब्दीली पर मजबूर कर दिया है। इसमें अमेरिकी हुकूमत को खारिजा और सलामती के मामलात पर दोबारा गौर करने का मौका दिया गया है। सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जबेर ने कहा है कि सऊदी अरब रूस का साथ नहीं दे रहा है। हम तेल मार्केट के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी चैनल CNN के बीके एंडरसन को इंटरव्यू में इनका कहना था कि तेल की पैदावार में रोजाना 20 लाख बैरल कमी के हवाले से हालिया ओपेक प्लस के फैसले का मकसद तेल पैदा करने वाले ममालिक और सारिफिन दोनों को यकसा फ़ायदा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि तेल पैदा करने वाले ममालिक के वज़राए तौनाई, जो ग्रुप के अरकान भी हैं, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले इजलास में कटौतियों पर इत्तफाक किया जो आइंदा माह नाफिज होंगी। कोटा कम करने का फैसला 22 ममालिक ने मुतफ़क़ा तौर पर किया था और मार्केट ने इस पर बहुत मिस्बित जवाब दिया है। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा के मुताबिक तेल की कीमत दरअसल गुज़िश्ता हफ्ते से कम हो चुकी है और ऊपर नहीं गई। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब रूस और यूक्रेन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का तरीक़ाकार तलाश कर रहा है। सऊदी अरब में ऑनलाइन कारोबार को आसान, सस्ती और काबिल एतमाद अदायगी के हल के साथ मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए मूना अल समियान को अमेज़ॉन पेमेंट सर्विसेज में सऊदी अरब के लिए कंट्री हेड बना दिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मूना समियान सऊदी अरब के डिजिटल अदायगियों के शोबे के बारे में वसी इल्म के साथ कारोबारी तब्दीली और अदायगी के निज़ाम में वसी तजुर्बा रखती है। मोना अपनी सलाहियतों के पेश नज़र मईशत के तमाम शोबों में कारोबार की डिजिटलाइजेशन सर्विसेज को फाल करने के जरिए अमेज़ॉन अदायगी की खिदमात की टीम की क़यादत करेंगी। सऊदी अरब में हर जुम्मा तुलुए फजर से पहले फिलिपाइनी नौजवान अपने ग्रुप के साथ एक बस में सवार होते हैं और सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव की हिमायत में कचरा उठाने और दरख्त लगाने के लिए रियाज के इर्द गिर्द सहरा की जानिब निकल जाते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक 29 साला जमरी बंतस दापिन सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए फिलिपाइन के 5 दोस्तों के एक रजाकार ग्रुप के बानियों में से एक है। फिलिपाइन रजाकारों के इस ग्रुप ने माहौलियाती ग्रीन हॉरिजन सोसाइटी, ग्रीन डैगला और दीगर इदारों की रजाकाराना खिदमत से मुतासिर होकर 2020 में इस काम का आगाज़ किया था। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला और आइंदा नस्लों का मियार ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी तनाजुर में फिलिपाइनी रजाकारों के ग्रुप ने महसूस किया है कि इन्हें मुमलिकत के लिए रजाकाराना खिदमत पेश करने की ज़रूरत है। ओमान में मुकीम एक 58 साला हिंदुस्तानी इंजीनियर ने गुज़िश्ता रोज़ दुबई ड्यूटी फ्री मिलियनर ड्रॉ में $1 मिलियन का अजीमुशान इनाम जीता है। खुरानंदाजी के फातेह राजा मोहन वीके ने 21 सितंबर को लकी टिकट नंबर 0189 खरीदे थे।
जिसके बाद मिलियनम मिलियनर सीरीज 402 में कामयाबी हासिल की। राजा मोहन मस्कत ओमान में बतौर इंजीनियर काम करते हैं। वो 2007 से मिलियनम मिलियनर प्रमोशन में बाकायदा शरीक है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सेका इजलास के तहत आस्ताना में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की है। खसरा आज़ादी के एक बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद दोनों सदूर ने मुख्तसर बयान दिए। सदर एर्दोगान ने अपने बयान में कहा कि अक्यू का पहला टरबाइन अगले साल के वसत तक काम शुरू कर देगा और अगर तुर्क जिला सनूब में अगर जोहरी रिएक्टर के सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई तो यह हमारे लिए काफ़ी अहम होगा। सदर ने कहा कि इस्तांबुल मुआहदे पर अमल दरामद बरकरार रहेगा। रूसी अनाज और खाद की बरास्ता तुर्किया कम तरक्की याफ्ता ममालिक को बरामद भी जारी रखने का फैसला किया गया। तुर्क और रूस के इस सिलसिले में उठाए गए इक़दाम से बाज़ हल्के ज़रूर मुतज़ब्ज़ब होंगे, अलबत्ता कम तरक्की याफ्ता ममालिक में खुशी की लहर दौड़ेगी। आज जुमेरात को हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र की दारुलहुकूमत मुंबई में अपोजिशन के इलाकाई जमातों के रहनुमाओं का एक इज्तिमा मुनक्किद किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान को कांग्रेस के खुतूत पर जोड़ने की बात की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं मुसलमान हूँ लेकिन चीनी मुसलमान नहीं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। हमें हिंदुस्तान को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़कर रखना है। उन्होंने मजीद कहा, हमें हिंदुस्तान को मुत्तहिद करना है। हम सब मुख्तलिफ है लेकिन हम इकट्ठे होकर ही हिंदुस्तान बना सकते हैं, क्योंकि मजहब आपस में दुश्मनी रखना नहीं सिखाता। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मज़ाहिब मुख्तलिफ है लेकिन वो हमें मुत्तहिद करते हैं। हिंदुस्तानी रियासत कर्नाटक के हिजाब पर पाबंदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसले के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह सऊदीन अवैसी ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला कानून और मवाद के लिहाज से एक बुरा था और यह कि कुरानी तफसीरों और तराजुम का गलत इस्तेमाल किया गया। हिजाब पर पाबंदी को मसला बनाने पर रियासत में बरसर इख्तिदार बीजेपी पर तनकीद करते हुए AIMIM के सरबराह ने मजीद कहा कि कर्नाटक की लड़कियां हिजाब पहनती है क्योंकि अल्लाह ने इन्हें कुरान में ऐसा करने को कहा है। ANI से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, मेरे मुताबिक हाईकोर्ट का फैसला कानून के लिहाज से सही नहीं है और इसके मवाद के लिहाज से ये एक गलत है। इसने कुरानी तफसीरों और तराजुम का गलत इस्तेमाल किया। कर्नाटक की लड़कियां हिजाब पहन रही हैं क्योंकि अल्लाह ने इन्हें कुरान में ऐसा करने को कहा है। बीजेपी ने इसे एक मसला बना दिया।